जरूर पायल पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और शुक्रवार के दिन हमें अपना दहलीज पूजन। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शुक्रवार के दिन हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे पति की उन्नति हो, हमारे घर में तरक्की हो। और बिना पूजा पाठ किए अगर हम इन नियमों का भी अगर पालन कर लेंगे तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शुक्र अगर हमारा मजबूत होता है तो इससे हमारे घर में धन वैभव आता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, एक जो अच्छी लाइफ होती है वो होती है। तो इसीलिए शुक्रवार के दिन हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए और उस दिन हमें लाल साड़ी या गुलाबी, शुक्रवार के दिन हमें लाल साड़ी ज़रूर पहनना चाहिए क्योंकि शुक्रवार के दिन हम वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं, संतोषी माता का भी उस दिन व्रत किया जाता है। तो उस दिन लाल साड़ी पहन के ही पूजा किया जाता है। तो आप उस दिन आप व्रत करें या ना करें लेकिन आप लाल साड़ी ज़रूर पहने, लाल और नहीं तो गुलाबी साड़ी हमें ज़रूर पहनना चाहिए। ये भी हमें चूहा का कतरा हुआ साड़ी या जला हुआ साड़ी नहीं पहनना चाहिए। अगर हम जला हुआ या कटा हुआ साड़ी पहनते हैं तो इससे हमारा भाग्य भी जल जाता है। तो हमें हो सके तो अच्छी साड़ी पहने, कटा फटा ना हो और साड़ी में कहीं से मतलब सिलवटें ना हो, मतलब बहुत अच्छा से जैसे माता लक्ष्मी तैयार रहती हैं उसी तरीके से हमें शुक्रवार के दिन अच्छे से तैयार होके रहना चाहिए। और अच्छे से हमें उस दिन बालों में कंघी कर लेनी है। प्रतिदिन तो हम करते ही हैं लेकिन अच्छे से उस दिन बाल में कंघी कर लेनी है, मांग में सिंदूर लगा लेना है। मतलब जो भी हम श्रृंगार करते हैं उस दिन हमें अच्छे से श्रृंगार करके ही रहना चाहिए और उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। साड़ी पहनने के बाद आप इत्र ज़रूर लगा लें क्योंकि शुक्रवार के दिन हमारे मतलब शरीर से सुगंध आना चाहिए। ऐसे भी हमारे घर में जो परफ्यूम रहता है वो रखा रखा ही ख़राब हो जाता है। तो शुक्रवार के दिन अगर हम नियम बना ले कि हम इत्र लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और माता लक्ष्मी भी इससे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और शुक्रवार के दिन हमें पायल ज़रूर पहन के रहना है। पायल ऐसे तो प्रतिदिन हमें पहन के रहना ही चाहिए और नहीं भी अगर आप पहनते हैं तो शुक्रवार के दिन आप ज़रूर पहने। और जो ये घुंघरू वाली पायल होती है वो हमें ज़रूर पहन के रहना चाहिए। इसी अगर आप घुंघरू वाला पायल नहीं पहनना चाहती हैं तो आप इसका घुंघरू निकलवा दें और इस तरीके से सिंपल पायल भी आप पहने, लेकिन पहनिएगा ज़रूर। पायल पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जैसे बिछिया सुहाग का प्रतीक होता है उसी तरह पायल भी हमारे सुहाग का प्रतीक होता है और इसको पहनने से हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो हमें इसीलिए पायल ज़रूर पहन के ही रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें अपने पैर में महावर ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो हम लोग प्रतिदिन लगा नहीं पाते हैं लेकिन अगर सप्ताह में हम ये नियम बना लेते हैं कि शुक्रवार को शुक्रवार अपने पैर में हम महावर लगाएंगे, इससे भी हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो सप्ताह में एक दिन अपने पैर में हो सके तो महावर ज़रूर लगाएं और ये हमें नियम बना लेना चाहिए कि हम महावर ज़रूर लगाएंगे। और कुछ अगर नियमों का अगर हम पालन करते हैं और ये कोई बड़ा नियम नहीं है और ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने ही बनाया है, तो अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है और कभी भी हमारे जीवन में आर्थिक परेशानी नहीं होती है। कभी भी हमें किसी से
कर्ज नहीं लेना पड़ता है। अगर हम छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। नियम बना लेना है, पैर में महावर लगा लेंगे और हाँ नेल पॉलिश लगा लेंगे। बिल्कुल माता लक्ष्मी के तरह हमें उस दिन बन के रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें खीर अपने किचन में ज़रूर बनाना चाहिए और खीर जब भी बनाएं तो चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके, कितना भी मतलब साफ़ किया हुआ हो उसको पोंछने के बाद ही हमें खीर बनाना चाहिए, क्योंकि खीर का भोग माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो हमें शुक्रवार नियम बना लेना चाहिए कि अपने घर में हम खीर बनाएंगे और माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। तो शुक्रवार के दिन हमें खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए और उसके बाद जब हम भोग लगाएंगे तो आचमन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा भोग स्वीकार होता है। तो हम इस तरीके से 3 बार या 5 बार आचमन कर देंगे। और भी आप माता लक्ष्मी का पूजा करें तो विष्णु भगवान के साथ ही करें। अगर हम विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो वो लक्ष्मी हमारे घर में अस्थाई लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि जहाँ पर विष्णु भगवान का वास होता है वहीं पर माता लक्ष्मी रहती हैं। तो इसीलिए जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान के साथ ही हमें पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और उस दिन हमें इस तरीके से लाल बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। और मान लीजिए आपके पास लाल बाती का दीपक नहीं है तो इस तरीके से जो ये कलावा रहता है इसका भी दीपक बना के हम माता लक्ष्मी के लिए जलाएंगे। दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकती हैं, घी है तो घी का भी जला सकती हैं। दोनों चीज़ का हम दीपक जला सकते हैं। और सिर्फ हमें ध्यान रखना है शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए हमें लाल बाती का ही दीपक जलाएं। आप लाल बाती अगर मान लीजिए नहीं है तो कलावे की भी बाती बना के जला सकती हैं। पूजा में भी लाल बाती का ही दीपक जलाएं। और शाम के टाइम में संध्या के समय में भी हमें माता लक्ष्मी के लिए लाल बाती का ही उपयोग करना चाहिए। जब भी भोग लगाइए तो भोग को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखिए। बहुत से लोग होते हैं कि भोग लगाने के बाद वो सोचते हैं कि भगवान के पास हम रहने देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। थोड़े देर के बाद मतलब 5 मिनट के बाद ही आपको भोग वहाँ से हटा लेना है। और जो ये खीर है हम भोग लगाएंगे उसको ले जाके और जो मतलब बर्तन में हम खीर बनाए हैं उसको पूरे में मिला देंगे। इससे पूरा हमारा जो खीर है वो प्रसाद बन जाएगा। और वो प्रसाद हमें पूरे घर में अपने बच्चों को देना है, अपने पति को देना चाहिए। आपके हस्बैंड बाहर से आए, ऑफिस से आए तो उनको बोलिए कुछ भी मीठी वस्तु ज़रूर लेके आने के लिए। आप चीनी भी मंगवा सकती हैं, मिश्री भी मंगवा सकती हैं पूजा करने के लिए, गुड़ भी मंगवा सकती हैं, बतासा भी मंगवा सकती हैं। और नहीं कुछ तो एक चॉकलेट भी ज़रूर मंगाना चाहिए। शुक्रवार हमें नियम बना देना चाहिए कि जब भी हमारे पति बाहर से आए तो कुछ भी मीठी वस्तु ज़रूर लेके आएँ। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और शुक्रवार के दिन हमें कभी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, कर्ज ना देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें माता लक्ष्मी को लाना है, भगाना नहीं है। इसीलिए आप शुक्रवार के दिन किसी को भी कर्ज ना दें। और शुक्रवार के दिन हमें अपना दहलीज पूजन सुबह में करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप प्रतिदिन ना करें, अमावस्या पूर्णिमा पर तो दहलीज पूजन किया ही जाता है, लेकिन शुक्रवार को भी अपने घर में ये नियम बना ले कि हम दहलीज पूजन ज़रूर करेंगे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी का
आगमन होता है। तो इसी तरीके से हमें शुक्रवार के दिन दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और शुक्रवार के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और कितना भी अगर हम पूजा पाठ कर ले और कलह कलेश करेंगे तो इससे भी हमारे घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो चली जाती हैं। तो हमें झगड़ा लड़ाई उस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और बिना पूजा पाठ किए हम अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में उन्नति होगी, हमारे पति की तरक्की होगी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।